Assalamu alaikum to all my YouTube learners. Today's topic is relative maxima and relative minima and some critical points with examples, inshallah. So let's begin with the definition of relative maxima and relative minimum. relative maximum और relative minimum की definition आप सबको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम जो है इसकी एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें ग्राफिकली भी हम देखेंगे कि रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बाय पॉलिनोमियल के थ्रू हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन क्या करिए, इफ़ अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी हैव रिलेटिव मैक्सिमम, अगर हमारे पास कोई भी रिलेटिव मैक्सिमम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट जो है लार्जेस्ट वैल्यू हो किससे, जो पॉइंट इंटरवल में गिवन हो. अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ओपन इंटरवल की, सिर्फ ओपन इंटरवल में ऐसा काम होगा. फिर अगर वही पॉइंट पर्टिकुलर वो पॉइंट हर वैल्यू से लेस है, स्मॉलेस्ट है, तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव मिनिमम. अब किसी भी फंक्शन में या तो रिलेटिव मैक्सिमम हो और रिलेटिव मिनिमम हो, तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमम एट दैट पॉइंट. अगर रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम की डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो रिलेटिव मैक्सिमम डजंट मीन कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो और इट्स नॉट नीड टू बी द लोएस्ट पॉइंट. कैसे मतलब फिर क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम? अगर इसकी फॉर एग्जांपल हम जब अगर किसी माउंटेनियस रीजन की बात करें, जिसमें आपको नज़र आ रही है कि अपनी स्क्रीन पे लिटिल बिट माउंटेनियस रीजन आप सपोज कर सकते हो, तो इसमें अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है, एंड द लोएस्ट पॉइंट जो है अगर हम लोअर डाउन देखें तो ये नज़र आ रहा है. लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये पॉइंट जो है हाईएस्ट हो और यही लोएस्ट पॉइंट हो. नहीं, आपका ये पॉइंट भी हाईएस्ट हो सकता है, ये भी. कैसे? हम बात कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. उस पॉइंट पर अगर हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो हम उसको रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे, और लोएस्ट वैल्यू मिल रही है तो हम उसको रिलेटिव मिनिमम कहेंगे. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. ग्राफिकली आपके पास एग्जांपल्स होंगी. तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, जो कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है y = x². अब इसमें हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम क्या नज़र आ रहा है, मतलब इंट्यूटिवली अगर हम देखें तो अगर हम इसमें देखें, इसमें लोएस्ट जो पॉइंट है वो ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है. रिलेटिव मिनिमा कह सकते हैं हम इसको. वेयर किस पॉइंट पे नज़र आ रही है? एट x = 0. और ये यहाँ से इन्फिनिटी जा रही है हमारी जो कर्व है, तो हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि रिलेटिव मैक्सिमा क्या है. ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि क्यूबिक इक्वेशन है. और अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया भी है. जो टर्निंग पॉइंट होता है आपकी कर्व का, ये आपका कॉन्केव अप है पार्ट और ये कॉन्केव डाउन है. अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा क्या और मिनिमा क्या. मैक्सिमा एज यूजुअल हमें इसमें रिलेटिव मैक्सिमम कुछ भी नहीं मिल रहा और ना ही रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, बिकॉज यहाँ से ये ग्राफ हमारा टर्निंग पॉइंट पर आ रहा है. नाउ थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं. इसमें हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, ये यहाँ पे हमें मिल सकता है, क्योंकि देखें ये जो ग्राफ है यहाँ से ये लोअर डाउन आया है, डिक्रीज़ हुआ है, फिर ये इंक्रीज़ हुआ है एंड देन गोज़ डाउन टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो इसमें अगर हम रिलेटिव मिनिमा देखें, मिनिमा नज़र आ रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग पर है, तो एट x = 1 इसका रिलेटिव मिनिमा है. और अगर यहाँ से ये अपवर्ड पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट हमें नज़र आ रहा है जो कि क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा एट x = -1. सही, तो इसमें रिलेटिव मैक्सिमा भी है और रिलेटिव मिनिमा भी है. ना फोर्थ एग्जांपल में हमें काफ़ी सारे रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं. इससे हमें इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक ग्राफ हो उसमें एक ही रिलेटिव मैक्सिमा हो या एक ही रिलेटिव मिनिमा. ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, सबसे पहले जो ये पॉइंट हमारा डिक्रीजिंग है, ये एट x = 2 हमें मिल रहा है, और फिर ये अपवर्ड पोजीशन में जा रहा है, जो कि हमें जिससे हमें पता चल रहा है ये रिलेटिव मैक्सिमा इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा में देगा जो कि एट x = 1 है. फिर ये डाउन होता है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारा ग्राफ, जो कि एट x = -2 पे. तो हमारे पास 2 पॉइंट जो है रिलेटिव मिनिमा के मिल गए और एक पॉइंट जो है रिलेटिव मैक्सिमा का मिल गया. अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है. ये हमारे पास वेव बनी हुई है काफ़ी सारी, तो आप इसको स्टडी कर लेते हैं कि हमारे पास cos x जो है कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है. अब अगर हम इसके ग्राफ को स्टडी करें, यहाँ से ग्राफ अपवर्ड पोजीशन, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड सो ऑन. तो जहाँ ये मैक्सिमम है वो हम देखें तो हमारे पास 2π है, फिर ये लोअर डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पाई प्रोड्यूस हो रहा है, पाई पर हमारे मतलब लोअर डिक्रीज़ हुआ है, फिर ये अपवर्ड पोजीशन पे गया है जो कि हमारे 0 है. अगर हम इसको थोड़ा और डीप में स्टडी करें, जो हमें नज़र भी मतलब इंट्यूटिवली भी नज़र आए, -2π पे हमारे पास ये इंक्रीज़ हुआ है ग्राफ, 0 पर हुआ है 2π पे. उसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इवन मल्टीपल्स पर ये ग्राफ जो है
रिलेटिव मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है और मल्टीपल्स जो के पाए है, नेगेटिव पाए है, वहाँ पर ये रिलेटिव मिनिमा प्रोड्यूस कर रहा है। ये ग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो कि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि मॉड ऑफ एक्स ज़्यादातर देखा जा रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, पॉलिनोमियल नहीं, सॉरी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। तो इसको हम जहाँ पर ये हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, जनरली इसको क्या कहते हैं, किस तरह लिखते हैं। Generally, we define a critical point for a function f to be a point in the domain of f at which either the graph of f has a horizontal tangent line or f is not differentiable. नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन आ जाए या फिर हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। अब ये दो कंडीशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एक और पॉइंट लेकर आए हैं, जिसका हमने एक और नाम दिया है, जिसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। जहाँ हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x + 1। अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूस भी है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं होता कोई फंक्शन तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। अभी हमें कंटिन्यूस नज़र आ रही है पॉलिनोमियल, और ये डिफरेंशिएबल भी है, इसकी वजह से कंटिन्यूस होने की वजह से डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमने इसका डेरिवेटिव लिया है और इसको फर्दर सॉल्व किया। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज़ दिस, और इसको बाकी और सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स 1, जहाँ पर हमारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, जो कि स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। Find all the critical points of f of x. f of x equals x 3x power 5/3 minus 15x पावर 2/3। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस भी है सब जगह और डिफरेंशिएबल भी है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, जो कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस फंक्शन को कुछ नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशिएट किया है, जो कि हमारे पास आउटपुट ये बना है। अब हमें ये देखना है कि हमें सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब ये हमें ये देखना है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। तो टू एट हमारा जो डेरिवेटिव ज़ीरो कब हो जाएगा, जब हम इधर इस फंक्शन पे टू रखें, और इट्स अनडिफाइंड व्हेन विल पुट x इक्वल ज़ीरो। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दस x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स 2 इज द स्टेशनरी पॉइंट। ये याद रहे, हमारा स्टेशनरी पॉइंट सिर्फ x इक्वल्स 2 है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन आपको अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।